हे गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। और बेटा, आज का जो टॉपिक है आप लोग का, बहुत लोगों का ये डाउट आया था सर, सिस्ट ऑफ जॉ पढ़ा दो, ट्यूमर एंड सिस्ट जो ओडोंटोजेनिक ट्यूमर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा दो। तो बेटा आज अपन शुरू करेंगे सबसे पहला कि भाई सिस्ट क्या होता है। सिस्ट के बारे में कंप्लीट अपन डिस्कशन एक लेक्चर में लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो इसमें अपने पढ़ने को है इज द सिस्ट। सिस्ट होता क्या है, ठीक है। तो देखो, सिस्ट के बारे में एक बोला जाता है कि सिस्ट इज अ हॉलो हॉलो पैथोलॉजिकल कैविटी, हॉलो पैथोलॉजिकल कैविटी हैविंग हैविंग फ्लूइड फील्ड, हैविंग साथ साथ आप लिखते चलेंगे, हैविंग फ्लूइड फील्ड, सेमी फ्लूइड और गैसियस कंटेंट और गैसियस कंटेंट, but which is not formed by accumulation of pus। तो ये कह रहा है कि एक ऐसा हॉलो कैविटी, एक ऐसा हॉलो पैथोलॉजिकल कैविटी जो कि फ्लूइड फील्ड हो सकता है या गैसियस हो सकता है या फिर उसका कंटेंट जो हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, फ्लूइड, सेमी फ्लूइड या गैसियस, बस उसके अंदर में क्या होगा, पस नहीं भरा होना चाहिए। एक और लाइन आपका सेफर सिक्स एडिशन मेंशन करता है, आपके सेफर सिक्स एडिशन में मेंशन है, इट मे बी लाइंड बाय epithelium और मे नॉट बी। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, सेफर सिक्स एडिशन में ये मेंशन है, क्योंकि अगर इसके पास एपिथेलियम होगा तो इट विल बी अ ट्रू सिस्ट, और अगर एपिथेलियम नहीं है तो इट विल बी कॉल्ड अ फॉल्स सिस्ट। ओके, तो ये पूरा इसका डेफिनेशन है। आपसे अगर कोई वाइवा में पूछा जाता है, और सिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है रोल, सिस्ट को वाइवा में बहुत ही पूछा जाता है, मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है कि भाई सिस्ट क्या होता है। तो सिस्ट इज अ पैथोलॉजिकल, हॉलो पैथोलॉजिकल कैविटी हैविंग फ्लूइड फील्ड, सेमी फ्लूइड फील्ड और गैसियस कंटेंट, बट विच इज नॉट फॉर्म बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ पस। इट मे बी लाइंड बाय एपिथेलियम और इट मे नॉट बी लाइंड बाय द एपिथेलियम। डन? कोई डाउट यहाँ तक में? अगर कोई भी डाउट है आपको, आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम है और आप छिपा करके रख रहे हो, नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। आपको जो भी डाउट होगा आप मेरे से जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो अब अपने पास आ जाता है कि भाई ये डेफिनेशन दिया किसने था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन वाज गिवन बाय द क्रैमर। पूछा जाता है आपसे वाइवा में, बहुत बार पूछा जाता है कि क्रैमर ने कब दिया था। तो 1974 में ये डेफिनेशन दिया था, और ये इंपॉर्टेंट है। तो क्रैमर नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने इस डेफिनेशन को दिया था, और ये इंपॉर्टेंट है। तो भाई अब एब्सेस क्या होता है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द सिस्ट एंड द एब्सेस। सिस्ट वर्सेज एब्सेस क्या होता है। देखो, एब्सेस मतलब नाम से ही एस आ रहा है, मतलब इसके अंदर क्या होगा, ये भी एक हॉलो कैविटी होगा, फ्लूइड फील्ड हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, बट इट विल कंटेन पस। इसमें क्या होगा कि इसमें पस होगा, ठीक है, ये याद रखना। और इसमें क्या होगा, डू नॉट कंटेन पस, डू नॉट कंटेन पस। सिस्ट में पस नहीं होगा, और एब्सेस के अंदर में क्या होगा कि पस होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अब अपन पढ़ेंगे कि भाई सिस्ट के कितने पार्ट्स होते हैं। ओके, ठीक है। तो अपन बात करते हैं कि सिस्ट का तीन पार्ट होता है। कोई भी सिस्ट अगर आप लेते हो तो सिस्ट के तीन पार्ट होते हैं। इसमें क्या क्या आता है। सबसे पहला, एक सिस्ट जो, देखो नाम से क्लियर है, एक क्या है, हॉलो कैविटी है, तो हॉलो कैविटी अपन ने बना लिया, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि जिस हॉलो कैविटी का दूसरा नाम क्या होता है, दैट इज द ल्यूमेन। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ल्यूमेन। और इसके बाहर क्या होगा, एक एपिथेलियम हो सकता है, ठीक है। तो इस के बाहर क्या होगा, एक एपिथेलियम हो सकता है। तो दूसरा पार्ट इसका क्या होगा, दैट विल बी द एपिथेलियम, ठीक है। और एपिथेलियम अगर लाइनिंग होगा तो ये डायग्नोसिस होगा कि भाई टाइप ऑफ सिस्ट कौन सा है। तो एपिथेलियम का लाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट फॉर
डायग्नोसिस ऑफ सिस्ट। मैं आगे बताऊंगा, जब पैथोलॉजी देखेंगे तो डायग्नोसिस ऑफ सिस्ट करने में एपिथेलियम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भाई कौन सा एपिथेलियम है। इसको डायग्नोस करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि भाई सिस्ट का एपिथेलियम क्या है। ठीक है, हर की नंबर ऑफ एपिथेलियम का लेयर कितना है, एपिथेलियम की लाइनिंग कितनी है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। डन। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट कि इसके बाहर क्या होगा। इसके बाहर अगर मैं बात करता हूं आपसे, तो इसके बाहर होगा अपने पास, डेट इज, हो सकता है कि जो क्रॉस करके बना रहा हूं, ठीक है, देखिए एक रफ डायग्राम है ये, तो इसके बाहर हो सकता है कि कनेक्टिव टिश्यू का लेयर होगा। तो एक सिस्ट के ऊपर में क्या क्या हो सकता है कि भाई कनेक्टिव टिश्यू या कैप्सुलेटेड सिस्ट हो सकता है। कनेक्टिव टिश्यू लेयर में कहने का मतलब मेरा ये है कि इट कैन बी अ कैप्सुलेटेड सिस्ट ऑल्सो। ठीक है, तो एक सिस्ट के तीन पार्ट हो गए, ल्यूमेन, एपिथेलियम और उसका अपना कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तीन चीजें अपन ने अभी तक डिस्कस कर ली कि भाई सिस्ट क्या होता है, सिस्ट और एब्सिस के बीच में डिफरेंस क्या होता है, और सिस्ट के कितने पार्ट होते हैं। अब ये भी क्वेश्चन आपके वाइवा में पूछा जाता है। मैं जानबूझ के सब कुछ लिख देता हूँ कि क्या वाइवा में पूछा जाता है कि भाई ट्रू सिस्ट बताओ, ट्रू सिस्ट क्या होता है। तो मैंने पहले ही बता दिया, सिस्ट लाइंड बाय एपिथेलियम। ठीक है, तो ऐसा सिस्ट जिसके अंदर में एपिथेलियम होगा तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज अ ट्रू सिस्ट। एक ऐसा सिस्ट जिसके अंदर में एपिथेलियम नहीं होगा, दैट विल बी नो एपिथेलियम। ऐसा सिस्ट जिसको कि एपिथेलियम लाइन नहीं करता है तो उसको हम फॉल्स सिस्ट, या फिर इसका दूसरा नाम हम बोल देते हैं, दैट इज द स्यूडो सिस्ट, स्यूडो सिस्ट या स्यूडोसिस्ट बोल देते हैं। ठीक है, जिसमें कि आता है अपने पास पैनक्रिएटिक या एड्रेनल सिस्ट वगैरह आता है, तो उसको होता है सिस्ट में। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर मुझे ये भी बता दो कि वाइवा में क्या क्या पूछा जाएगा। देखो, वाइवा में सबसे पहला सिस्ट का डेफिनेशन पूछा जाता है, और लॉन्ग क्वेश्चन में भी सिस्ट आ सकता है आपका 11 मार्क्स में। ठीक है, फर्स्ट प्रोफेशनल में भी आएगा, आपके सेकेंड प्रोफेशनल में पैथोलॉजी में पूछा जा सकता है, आपसे थर्ड प्रोफेशनल ओरल पैथोलॉजी और जनरल सर्जरी में पूछा जाता है। उसके बाद फाइनल ईयर में ओरल मेडिसिन वाले भी इसको पूछते हैं। मतलब ये सिस्ट ऐसा है कि हर साल काम में आने वाला है, हाँ या ना। ठीक है, तो ये अपने पास इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसमें भी बहुत सारे सिस्ट पढ़ने हैं, लेकिन क्या अपने लिए सारे सिस्ट इंपॉर्टेंट है? नहीं, सिस्ट में कुछ कुछ सिस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपन उसी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो डन, इतना आपका क्लियर है। चलिए, अब अपन नेक्स्ट में पढ़ते हैं सबसे पहला कि भाई सिस्ट को कैसे देख के बता सकते हो। क्या सिस्ट बाहर से देख के बताया जा सकता है? नहीं, सिस्ट को हम क्या करेंगे कि भाई इसके क्लासिफिकेशन करेंगे सिस्ट का, और क्लासिफाई करके हम सिस्ट को देखेंगे कि भाई कैसे सिस्ट होते हैं। ठीक है, तो सिस्ट का क्लासिफिकेशन अलग अलग बेसिस पे किया गया था, अलग अलग रीजन में किया गया था। ठीक है, और उसी के बेसिस पे हमने सिस्ट को क्लासिफाई भी किया था। ओके, डन, इतना क्लियर है। अब अपन पढ़ेंगे कि भाई सिस्ट में क्या क्या देखना है। चलिए, तो शुरू करेंगे सिस्ट को बेटा। जस्ट अ सेकेंड बेटा, मैं आपको सिस्ट का क्लासिफिकेशन शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो सिस्ट का जो क्लासिफिकेशन होता है, अपन एक एक करके उठाते हैं। चलिए, तो सिस्ट को क्लासिफाई कैसे करेंगे। सबसे पहला जो सिस्ट होगा, दैट इज द सिस्ट ऑफ जॉ। पूरे ही सिस्ट को मैं एक साथ क्लासिफाई कर दूंगा। दूसरा जो होगा, दैट इज कि भाई सिस्ट सिस्ट ऑफ द मैक्सिलरी एंट्रम, जो कि सिस्ट होगा सिस्ट ऑफ मैक्सिलरी, सॉरी,
मैक्सिलरी एंट्रम। ठीक है, मैं सबका एग्जांपल भी साथ साथ बेटा लिखिएगा मेरे साथ। एंड सिस्ट ऑफ सॉफ्ट टिश्यू। और बेटा सारे सिस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, प्लीज इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे आप लोग। ठीक है, तो अभी तक अपन ने पढ़ा डेट इज द सिस्ट का जो क्लासिफिकेशन में सिस्ट ऑफ जॉ, सिस्ट ऑफ मैक्सिलरी एंट्रम एंड सिस्ट ऑफ सॉफ्ट टिश्यू। अब एक एक करके शुरू करते हैं सिस्ट ऑफ जॉ को। सिस्ट ऑफ जॉ दो तरीके के हो सकते हैं, वही जो मैंने पढ़ा, एक पढ़ाया आपको डेट इज द एपिथेलियम लाइंड, तो एपिथेलियल ओरिजिन, और दूसरा हो गया डेट इज द नॉन एपिथेलियल। एक हो गया जिसमें एपिथेलियम है, एक में बात करते हैं डेट इज द नॉन एपिथेलियल। तो एपिथेलियल सिस्ट भी आगे चल करके क्लासिफाई होगा दो पार्ट में। वन इज द डेवलपमेंटल, ठीक है, और सेकेंड वन इज द इंफ्लामेटरी। ठीक है, इंफ्लामेटरी। अब बात करते हैं डेवलपमेंटल की। तो डेवलपमेंटल दो तरह का हो सकता है, वन इज द ओडोंटोजेनिक एंड सेकेंड वन इज द नॉन ओडोंटोजेनिक। ठीक है, अब अपने पास आता है डेट इज द ओडोंटोजेनिक सिस्ट के बारे में। अपन ने अभी तक क्या क्या करा है वो एक साथ कर लेंगे पहले। अब पढ़ते हैं पहले ओडोंटोजेनिक। ओडोंटोजेनिक के अंदर में बहुत सारे सिस्ट आते हैं। सबसे पहला आएगा डेट इज द प्राइमोर्डियल सिस्ट, सेकेंड वन इज द डेंटिजिरस सिस्ट, थर्ड वन इज द इरप्शन सिस्ट, फोर्थ वन इज द लेटरल पेरियोडोंटल सिस्ट। लेक्चर लंबा होगा बेटा, बट बहुत सब कुछ कंसाइज में और अच्छे से समझा देंगे आपको। फिर आएगा डेट इज द जिंजाइवल सिस्ट। ठीक है, तो डेंटिजिरस सिस्ट हो गया, इरप्शन सिस्ट हो गया एंड लेटरल पेरियोडोंटल सिस्ट हो गया। देन आ गया डेट इज द कैल्सीफाइंग ओडोंटोजेनिक सिस्ट। इसका दूसरा नाम भी याद रखेंगे, डेट इज द गॉर्लिन सिस्ट। इसी में आएगा आगे बेसल सेल नीवस सिंड्रोम एंड नेक्स्ट वन इज द बोट्रॉयड ओडोंटोजेनिक सिस्ट। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको याद मत कीजिएगा। ठीक है, तो अपन ने पढ़ा कि भाई जो सिस्ट ऑफ जॉ होता है, एक बार शुरू से ही करा देता हूं आपको। देखिए सिस्ट जो होता है डिवाइडेड होता है सिस्ट ऑफ जॉ, सिस्ट ऑफ मैक्सिलरी एंट्रम एंड सिस्ट ऑफ सॉफ्ट टिश्यू। उसमें आता है सिस्ट ऑफ जॉ आगे जाकर के डिवाइड होता है दो पार्ट में। वन इज द एपिथेलियल सिस्ट एंड सेकेंड वन इज द नॉन एपिथेलियल सिस्ट। उसमें आता है दैट इज द एपिथेलियल सिस्ट इज डिवाइडेड इनटू डेवलपमेंटल सिस्ट एंड द इंफ्लेमेटरी सिस्ट। Developmental cyst is divided into odontogenic cyst and the non-odontogenic cyst. Odontogenic cyst के एग्जाम्पल हो गए अपने पास प्राइमोर्डियल, डेंटिजिरस, इरप्शन, लेटरल पेरियोडोंटल, जिंजाइवल, उसके बाद कैल्सिफाइंग ओडोंटोजेनिक सिस्ट सीओसी एंड देन बेसल सेल कार्सिनोमा एंड द बोट्रॉयड ओडोंटोजेनिक सिस्ट। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये हो गया, तो अब इन्फ्लामेटरी भी बता दो। ठीक है, सॉरी नॉन ओडोंटोजेनिक बता दीजिए। तो नॉन ओडोंटोजेनिक नाम से क्लियर है, जो एक तो ओडोंटो, ओडोंटोन मतलब दांत से ओरिजिन होने वाले, और दूसरा है नॉन ओडोंटो। तो नॉन ओडोंटो का मतलब हो गया बेटा कि भाई ऐसा सिस्ट जो कि दांत से ओरिजिन नहीं हो रहा है। तो जब टूथ से ओरिजिन नहीं होगा तो उसका क्या होगा कि भाई ये नॉन ओडोंटोजेनिक सिस्ट है अपने पास। ठीक है, तो ये अपने पास नॉन ओडोंटोजेनिक सिस्ट है। तो ये इसमें कौन कौन आएगा, तो इसमें आएगा वेट, ठीक है, तो नॉन ओडोंटोजेनिक सिस्ट में आ जाएगा दैट इज द नेजोपैलेटाइन सिस्ट। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं कि उसमें मिक्स ना हो। दूसरा हो जाएगा अपने पास नेजोपैलेटाइन के बाद दैट इज द नेजोलेबियल सिस्ट।
नेजोलेबियल सिस्ट। थर्ड हो जाएगा अपने पास दैट इज द मीडियन एल्वियोलर सिस्ट। ठीक है। फोर्थ हो जाएगा अपने पास दैट इज द मीडियन पैलेटल सिस्ट। एंड नेक्स्ट वन हो जाएगा दैट इज द ग्लोब्यूलो मैक्सिलर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोब्यूलो मैक्सिलरी सिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे अपन। ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा प्राइमोर्डियल सिस्ट के नाम से भी फेमस है, वो मीडियन मैंडिबुलर सिस्ट के नाम से भी आ जाएगा इसमें। ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको पढ़ना है। ठीक है। चलिए मैं लिख ही देता हूँ, वरना आप लोग सर ने नहीं लिखा। तो इसमें आ जाएगा एक और मैंडिबुलर सिस्ट, मैंडिबुलर सिस्ट, मीडियम मैंडिबुलर सिस्ट। तो ये आ गया नेजोलेबियल सिस्ट, मीडियन मैंडिबुलर सिस्ट, मीडियन पैलेटाइन सिस्ट, ग्लोबुलो मैक्सिलरी सिस्ट एंड द मीडियन मैंडिबुलर सिस्ट। ठीक है। तो ये हमारा हो गया दैट इज द ओडोंटोजेनिक एंड नॉन ओडोंटोजेनिक। अब ऊपर में है अपने पास दैट इज द इन्फ्लामेटरी। इसका बस एक एग्जांपल याद रखना है, दैट इज द रेडिकुलर सिस्ट। रेडिकुलर सिस्ट अगर याद रहे तो दूसरा याद रख लीजिएगा, रेसिड्यूअल सिस्ट। नाम से क्लियर है, सब कुछ बताऊंगा एक एक चीज में। और रेडिकुलर सिस्ट तो आपका पीछा कहीं नहीं छोड़ने वाला है, एंडो का बहुत इंपॉर्टेंट है ये रेडिकुलर सिस्ट एंडो वालों के लिए। ठीक है। क्योंकि एंडो में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है रेडिकुलर सिस्ट, वहां पे इसका इलाज है। ठीक है। अब आ गया दैट इज द नॉन एपिथेलियल सिस्ट। तो हमने एपिथेलियल कंप्लीट कर लिया। एपिथेलियल में दो, डेवलपमेंटल, नॉन डेवलपमेंट। डेवलपमेंटल में आ गया दैट इज द ओडोंटोजेनिक एंड नॉन ओडोंटोजेनिक। उसमें आ गया अपने पास जो जो एग्जांपल था वो पढ़ लिया। नॉन डेवलपमेंट या इन्फ्लामेटरी ओरिजिन में आ गया रेडिकुलर एंड रेसिडुअल सिस्ट। अब आ गया दैट इज द नॉन एपिथेलियल सिस्ट। नॉन एपिथेलियल मतलब क्या हो गया कि भाई एपिथेलियम नहीं है, तो इसमें आ जाएगा वन वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज द ट्रॉमेटिक बोन सिस्ट। और दूसरा हो जाएगा दैट इज द एन्यूरिज्मल सिस्ट ऑफ बोन। ठीक है। तो दो हो गया, एन्यूरिज्मल सिस्ट ऑफ बोन एंड ट्रॉमेटिक बोन सिस्ट। ठीक है। तो अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये दोनों जो ऊपर आपने लिखा है दैट इज द सिस्ट ऑफ सॉफ्ट टिश्यू एंड द सिस्ट ऑफ मैक्सिलरी एंट्रम, वो कंप्लीट करा दीजिए। तो ठीक है बेटा, अब सिस्ट ऑफ सॉफ्ट टिश्यू एंड सिस्ट ऑफ मैक्सिलरी एंट्रम का भी एग्जांपल लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन तो आता ही आता है। तो देखिए अब अपने पास लिखना है दैट इज द सिस्ट ऑफ मैक्सिलरी एंट्रम। सिस्ट ऑफ मैक्सिलरी एंट्रम में अगर आपके पास आ जाए तो उसमें आप लिखेंगे बेनाइन म्यूकोजल सिस्ट ऑफ मैक्सिलरी एंट्रम एंड सर्जिकल सिलिएटेड सिस्ट। कौन कौन सा? दैट इज द सर्जिकल सिलिएटेड सिस्ट एंड सेकेंड वन इज द बेनाइन मैक्सिलरी एंट्रम सिस्ट। इसका पूरा नाम होता है बेनाइन म्यूकोजल सिस्ट ऑफ मैक्सिलरी एंट्रम, क्योंकि म्यूकोजा का होता है। इसके बाद आपको पढ़ना है इसमें वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द सिस्ट ऑफ सॉफ्ट टिश्यू। सिस्ट ऑफ सॉफ्ट टिश्यू में आप याद रखेंगे डर्मोइड सिस्ट। सेकेंड याद रखेंगे दैट इज द एपिडर्मल सिस्ट, एपिडर्मिस में जो हो जाए। ठीक है। इसमें आपको याद रखना होगा दैट इज द बेनाइन लिम्फेटिक सिस्ट। बेनाइन लिम्फेटिक सिस्ट। उसके बाद आपको याद रखना होगा दैट इज द सैलिवरी ग्लैंड के सिस्ट, सैलिवरी ग्लैंड सिस्ट। और सैलिवरी ग्लैंड के सिस्ट को क्या बोलते हैं? रिटेंशन सिस्ट, म्यूकोजल रिटेंशन सिस्ट, या फिर एक्स्ट्रा वेसेशन सिस्ट। ठीक है। इसके बाद आ जाएगा इसमें फोर्थ वन इज द थायरोग्लोसल सिस्ट। फिर आ जाएगा आपके पास थायरोग्लोसल सिस्ट के बाद दैट इज द एंटीरियर लिंगुअल सिस्ट। तो ये सारे जो हैं आपको याद रखना है, डर्मोइड सिस्ट, एपिडर्मल सिस्ट, बेनाइन सिस्ट एंड द लिम्फेटिक सिस्ट। तो ठीक है। तो इस लेक्चर में अभी तक हम अपन सिर्फ सिस्ट का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। अब एक एक करके एक एक सिस्ट को शुरू करेंगे और उसके बारे में देखेंगे।
ठीक है, तो एक बार जल्दी से आपको मैं समराइज कर दूं आज का लेक्चर, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में अपन मूव कर जाएंगे। तो सिस्ट क्या था कि भाई एक ऐसा होलो कैविटी विच इज पैथोलॉजिकल इन नेचर एंड इट मे बी फ्लूइड फील्ड, सेमी फ्लूइड फील्ड, गैसियस फील्ड, बट शुड नॉट बी फील्ड बाय द पस, और इट मे बी लाइंड बाय द एपिथेलियम और इट मे नॉट बी। तीन पार्ट होते हैं सिस्ट के, वन इज द ल्यूमेन, सेकेंड उसके बाहर एपिथेलियम, उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, उसके बाद अपन ने पढ़ा भाई क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लासिफिकेशन में अपन ने पढ़ा तीन चीजें। वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द सिस्ट में सिस्ट ऑफ द जॉ। ठीक है, ठीक है, तो दूसरा अपन ने पढ़ा डेट इज द सिस्ट ऑफ द जॉ। उसके बाद अपन ने पढ़ा डेट इज नेक्स्ट में कि भाई सिस्ट ऑफ जॉ, उसमें एपिथेलियम और नॉन एपिथेलियम। ठीक है, नॉन एपिथेलियम के बारे में पढ़ा। तो उसमें अपन ने पढ़ा क्या कि भाई एपिथेलियल जो सिस्ट होता है डेट विल बी ओडोंटोजेनिक एंड डेवलपमेंटल एंड इन्फ्लामेटरी। डेवलपमेंटल में पढ़ा डेट इज ओडोंटोजेनिक एंड नॉन ओडोंटोजेनिक। ओडोंटोजेनिक में पढ़ा डेट इज डेंटिजीरस सिस्ट, उसके बाद लेटरल पेरिडोंटल सिस्ट, प्राइमोर्डियल सिस्ट, किरेटोसिस्ट, डेट इज द ओकेसीवीसी में आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा डेट इज द जिंजावल सिस्ट वगैरह के बारे में। ठीक है, और उसके बाद अपने पास आ जाएगा कि भाई बेसल सेल कार्सिनोमा वगैरह के बारे में, नेजोपेलेटाइन सिस्ट वगैरह आ जाएगा, रेटिनोजेनिक सिस्ट। उसके बाद अपने पढ़ा इन्फ्लामेटरी रेडिकुलर सिस्ट के बारे में, नॉन एपिथेलियल सिस्ट के बारे में पढ़ा, और फिर सॉफ्ट टिश्यू में डर्मोइड, एपिडर्मोइड, ये सब, सेलिवरी ग्लैंड सिस्ट, हाइड्रोग्लोसल सिस्ट, एंटीरियर लिंगुअल सिस्ट, इन सब के बारे में पढ़ा। तो आई होप कि ये वीडियो समझ में आया होगा आपको सब कुछ डिटेल में। प्लीज़ आप नोट डाउन कर लेंगे, और इसके सेकेंड पार्ट में मैं आपको एक एक करके, कुछ वीडियोज मेरे ऑलरेडी अपलोडेड है डेंटिस्ट वगैरह के बारे में, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, और कुछ कुछ जो नहीं अपलोडेड है अपन एक एक करके शुरू करके अपलोड कर देंगे। ठीक है, थैंक यू, डेट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और अपने दोस्तों में भेजो यार, अपने कॉलेज में इस चैनल को प्लीज़ अपलोड करें। मैं इस चैनल के थ्रू बहुत सारे शॉर्ट्स और नॉर्मल वीडियोज भी अपलोड कर देता हूँ, सो डेट कि आप पूरा देख सकें। शॉर्ट्स में आपको जनरली मैं जो भी वैकेंसी आती हैं डेंटल वैकेंसीज, उसके बारे में बता देता हूँ, एमडीएस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है वो भी बताता हूँ, किस टॉपिक को कैसे आपको समराइज करके पढ़ना है वो भी बता देता हूँ। और दूसरा आपको मैं जो भी टॉपिक्स आपको क्वेरीज आते हैं कि सर ये टॉपिक पढ़ा दो, ये टॉपिक पढ़ा दो, तो मैं उन टॉपिक को भी आपको छोटा सा एक लेक्चर बना करके समराइज कर देता हूँ। थैंक यू, डेट्स ऑल फॉर टुडे।